सोचो एक घर एक सोसाइटी के अंदर है, बिल्कुल साफ सफाई और शांति के साथ। और उस घर में माँ बाप, 13 साल की एक प्यारी सी बेटी और एक लॉयल सर्वेंट रहता है। और एक दिन उसी घर में सुबह उठते ही उसी 13 साल की लड़की का लाश मिलता है, अपने ही बेडरूम के अंदर गर्दन कटा हुआ। पुलिस आती है, सोसाइटी का गेट लॉक होता है और फिर पता चलता है जिस घर में 13 साल की लड़की का लाश मिलता है उसी घर के छत पे एक और लाश पड़ी हुई मिलती है। गाइस, ये कोई कहानी नहीं है, इंडिया की सबसे शॉकिंग, ट्विस्टेड और अनसॉल्व्ड मर्डर केस में से एक है। Hey guys, my name is Shivam and you are watching। आरुषि तलवार 13 साल की लड़की जो कि काफी ब्राइट स्टूडेंट थी और वो एक मॉडर्न फैमिली से बिलोंग करती थी और वो लोग का घर नोएडा के सेक्टर 25 में था। आरुषि तलवार के पेरेंट्स मतलब उसके मम्मी पापा दोनों ही डेंटिस्ट थे। उसके पापा का नाम था डॉक्टर राजेश तलवार और उसकी मम्मी का नाम था डॉक्टर नुपुर तलवार। उन लोगों के घर में काफी डिसिप्लिन था, प्यार था और बाहर से सब कुछ परफेक्ट था। उस घर में आरुषि की फैमिली के साथ साथ मतलब कि आरुषि के मम्मी पापा के साथ साथ एक और भी बंदा रहता था जिसका नाम हेमराज था और वो उस घर का सर्वेंट था। और वो हेमराज भी उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा लॉयल था। बोले तो मतलब एकदम परफेक्ट फैमिली थी। बट हर परफेक्ट पिक्चर के पीछे एक डार्क कॉर्नर होता है जहाँ सारे सीक्रेट्स छुपे होते हैं। 16 मई 2008 सुबह 6 बजे आरुषि तलवार के घर से आरुषि के मम्मी पापा का जोर जोर से चीखने का आवाज आ रहा था और वो चिल्ला रहे थे हेमराज ने आरुषि को मार दिया और वो भाग गया। कुछ देर के बाद वहाँ पे पुलिस आती है और देखती है आरुषि की बॉडी उसी के बेडरूम में पड़ी हुई है और उसका गला बहुत बेरहमी से काटा गया है और उसका रूम पूरा साफ था, पूरा मर्डर क्लियर लग रहा था। गाइस आई नो इतना दूर आने के बाद आप सबके मन में बस एक ही सवाल उठ रहा होगा या फिर आपके मन में बस एक ही क्लू होगा कि हेमराज ने आरुषि को मारा और भाग गया। राइट गाइस, मैं भी कुछ यही सोच रहा था जब तक मैं इस स्टोरी के बारे में फुल रिसर्च नहीं किया था। अब यहाँ से इस स्टोरी में एक टर्न पॉइंट आता है। पहला दिन नीचे पूरा सुराग ढूंढने के बाद दूसरा दिन ऊपर का छत का गेट खोला गया और वहाँ जो मिलता है उसे देखकर सब अपनी आंख और नाक बंद कर लेते हैं। जिस घर में नीचे आरुषि की बॉडी पड़ी हुई थी उसी घर के छत पे हेमराज की भी बॉडी मिलती है। सेम वैसे ही जैसे आरुषि का मर्डर हुआ था वैसे ही हेमराज की भी गला काट कर मर्डर कर दी गई थी। पुलिस ने सोचा घर चारों तरफ से बंद है और ना ही छत से कोई आने का रास्ता है, मतलब कि ये मर्डर कोई घर का ही है। जैसा कि हम सब जानते हैं उस घर में 4 लोग रहते थे, आरुषि, उसके मम्मी पापा और हेमराज। हेमराज और आरुषि की मर्डर हो रखी थी तो बचे कौन? उसके मम्मी पापा। अब पुलिस और जनता का सारा शक उसके मम्मी पापा पे जाने लगा था। कुछ समय के लिए तो मीडिया में पूरा धमाका हो गया था कि पेरेंट्स ही किलर हैं और इस नाम से बहुत ही ज्यादा पेपर्स में हेडलाइंस छपने शुरू हो गए थे। पुलिस का भी कहना था कि ये ऑनर किलिंग हो सकती है, मतलब कि उनका कहना था कि आरुषि के पापा ने आरुषि और हेमराज को कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में देख लिया और फिर उसके बाद गुस्सा होकर के उन दोनों की जान ले ली। लेकिन इस बात को लेकर के कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था, सिर्फ एजम्पशन थी। तो इस वजह से ये केस बहुत दिन तक चलता है। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार दोनों रो रो के बोल रहे थे कि मैं इनोसेंट हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, पर मीडिया ने तो उनका कैरेक्टर टीयर डाउन कर दिया था। गाइस, इस केस से मुझे बहुत ही सारे अजीब चीजें दिखी, मैं पूरा मिक्सअप करके आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। पहली बात, जिस विपन से उन दोनों का मर्डर हुआ था वो विपन कहाँ था? जैसे गाइस अगर कोई बाहर से आया, मतलब कि बाहर से तो आने को कोई सिचुएशन ही नहीं था, ठीक है, गेट पूरा लॉक था। तो ये दूसरा पॉइंट, पहला कि विपन कहाँ गया, दूसरा गेट लॉक था तो बाहर से कहाँ से आया, तीसरा कि अगर विपन रहता तो भाई तो आसपास ही कहीं फेंकता ना विपन, चलो विपन को छुपा लिया गया, ठीक है। चौथा इस केस का था कि कैमरा का सीसीटीवी फुटेज कहाँ गया भाई, कैमरा सीसीटीवी फुटेज है कहाँ पे? चलो तुम सीसीटीवी फुटेज को भी हटा लिया, ठीक है। उस वक्त पे अगर कोई बाहर से आ रहा था तो आसपास का लोग, कोई ना कोई आई विटनेस तो बनता है कि ये बंदा यहाँ से गुजरा, इधर से गुजरा, कोई ना कोई भाई देख ही लेता है। कहा ही जाता है कि दीवार के भी कान होते हैं। तो गाइस आप लोग भी सब समझ ही रहोगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एक ही कंक्लूजन बचा, या तो किलर बाहर से आया था या फिर किलर घर का था। और सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट, आरुषि के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सेक्सुअल असॉल्ट का हिंट था लेकिन कुछ कंफर्म नहीं हुआ या फिर किया नहीं गया। गाइस आई डोंट नो इस केस को कोई कवर अप कर रहा था या फिर सॉल्व कर रहा था। जब पुलिस से ये केस सॉल्व नहीं हुई तो ये केस सीबीआई ने लिया और सीबीआई के उस टाइम पे 2 ग्रुप बने इस केस को सॉल्व करने के लिए। और जब दोनों टीम इस केस को सॉल्व करते हैं तो एक का कहना था पेरेंट्स गिल्टी हैं तो एक का कहना था पेरेंट्स गिल्टी नहीं है। 2013 में राजेश और नूपुर को गिल्टी डिक्लेयर कर दिया गया और उन लोगों को लाइफ सेंटेंस मिली। पर फिर से 2017 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, ये कह के कि ये गिल्टी है, इसका कोई प्रॉपर एविडेंस नहीं है। आज 15 साल के बाद भी किलर कौन था ये कोई नहीं जानता, सिर्फ एक 13 साल की लड़की जिसे अपने ही घर में सबसे बड़ा धोखा मिला। गाइस एट द एंड मैं आपसे पूछता हूँ कि किलर कौन था, उसके मम्मी पापा या फिर बाहर से कोई उन दोनों को स्टॉक कर रहा था और समय देखते ही उन दोनों का मर्डर कर दिया? गाइस सब कहते हैं घर के बाहर मत जाओ, घर के बाहर सेफ्टी नहीं है। भाई हमारे मिडिल क्लास फैमिली में घर के अंदर ही सेफ्टी कहाँ है यार? सुबह सुबह इंस्टा ओपन करो, एक बीवी अपने मर्द को मार देती है, फिर से ओपन करो तो एक बंदा अपनी बंदी को कुकर में पका दे रहा है। भाई
खत्म है भाई दुनिया। मतलब कि क्या सीन है यार, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मेरे पास कंटेंट भाई भरे पड़े हैं, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इतने सारे कंटेंट है ना, हर तरफ से कंटेंट आ रहे हैं भाई। मतलब कि समझ लो, मैं ऐसा कंटेंट बना रहा हूँ फिर भी मेरे पास कंटेंट की कमी नहीं है। इसका मर्डर, इसका मर्डर, इसका मर्डर, मतलब कि कंटेंट पे कंटेंट पड़े हुए, ठीक है। बट सीन ये है कि टाइम नहीं है गाइज। अभी मैं वीक में एक वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बोलोगे तो फिर मैं वीक में 2 वीडियो भी अपलोड कर दिया करूंगा। डेट्स इट फॉर टुडे गाइज। मे द सॉल ऑफ आरुषि एंड हेमराज रेस्ट इन पीस। और गाइज मैं अपने चैनल पे ऐसे बहुत सारे केस कवर करके रखा हूँ, तो आप जाके मेरा पेज चेक कर सकते हो।